तुला राशि वालों, 2022 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने जा रहा है, आज हम आपके साथ यही साझा करेंगे। अभी चल रही है आपके ऊपर शनिदेव की ढैया। वैसे तो कहने को तुला राशि शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है, लेकिन ढैया में कहीं ना कहीं परेशानी तो हुई है। अब 22 अप्रैल 2022 में आपकी ढैया उतर जाएगी, यानी हट जाएगी। तब यहाँ से जीवन कैसा रहेगा, तमाम बातें जारी हैं, अंत तक बने रहें। आपका वैवाहिक जीवन, करियर, पैसा, लव, संतान सुख, यहाँ तक कि शिक्षा, प्रेम, विवाह, तमाम बातों पर नजरें डालेंगे। चलिए जानते हैं। तो तुला वालों, देखिए, आपके लिए 2022 बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि 10वें भाव में शनिदेव की दृष्टि मेहनत तो करवाएगा। वैसे देवगुरु बृहस्पति भी आपके जीवन में जॉब के मामलों में सफलता दिलवाएगा। राहु अष्टम भाव में थोड़ी बहुत परेशानियां देगा, लेकिन माँ की तरफ से भी लाभ होने के योग हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि शनिदेव के प्रभाव के बारे में जानते हैं। ये जो उतरता हुआ ढैया है, आपको अपने माँ के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, और माँ के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी चुनौतियां हैं यहाँ पर। वैसे अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो संतान प्राप्ति के योग हैं, लेकिन संतान के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि उनको थोड़ा कष्ट भी है स्वास्थ्य के मामलों में। शुरुआत में जो मंगल हैं आपके विवाह स्थान में बैठेंगे, तो यकीनन आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों में थोड़ा, यहाँ पर देखिए, मांगलिक दोष बनाकर बैठेंगे तो थोड़ा परेशानियां डालेंगे। दूसरी तरफ लव लाइफ में है तो उपहार वगैरह मिलेगा और अच्छा भी रहेगा। तो शनिदेव की दृष्टि में जाते जाते वो कुछ चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको गिराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लिए करियर की बात। तो करियर आपका बढ़िया है, क्योंकि जून और जुलाई ये जो 2 महीने हैं ना, आपको कार्य क्षेत्र में बहुत लाभ दिलवाने वाला है। दशमेष्ठ मंगल जीवन में खुशियां भरेगा। वैसे इस दौरान थोड़ा सा आप एग्रेसिव मोड में रहेंगे, एकदम से कड़क वाणी रहेगी, झगड़े लड़ाई जैसी चीज़ें भी हैं, तो इनसे भी आपको सावधान रहना है। तो 10वें भाव में शनिदेव आपकी मेहनत का योग पूरे साल रहेगा। अब आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 6 अप्रैल को कुंभ राशि में जाएंगे। अब क्या होगा, अगर आप जॉब बदलने की सोचते हैं आपको सफलता मिलेगी, अगर आप जॉब प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता मिलेगी, और व्यवसाय करते हैं तो ऐसी चीज़ों को प्राथमिकता दीजिए जो करके आपको अच्छा लगे। वैसे व्यवसाय में वृद्धि होगी। अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप के बारे में जानने की चाह रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 3 महीना थोड़ा सा बिजनेस करने वाले लोगों को, खासकर जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, नुकसान ना हो जाए, तो जहाँ तक संभव हो पार्टनरशिप करने से बचें। अगर कर लिया है तो आंखें बंद कर भरोसा न करें, हर चीज़ पारदर्शिता के साथ मैनेज करें। वैसे तो सितंबर के महीने से चीज़ें बेहतर होंगी और विदेश यात्रा, विदेश से लाभ, विदेश में जॉब जैसी चीज़ें होने लगेंगी। तो अप्रैल मई जो 2 महीना है, आपके जीवन में अगर थोड़ा सावधानी के साथ आगे बढ़ें तो बढ़िया रहेगा। जानते हैं आपके धन के बारे में। देखिए, शुरुआत आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मार्च, अप्रैल, मई, जून और फिर जुलाई, अगस्त, ये जो 6 महीने रहेंगे टोटल, ये आपके धन आने के रास्ते खोलेंगे। लेकिन सितंबर में थोड़ा धन खर्च होने के योग हैं, लेकिन शुभ मांगलिक कार्यक्रम पर जरूरत से ज़्यादा खर्च ना करें। अब अष्टम भाव में राहु यकीनन थोड़े खर्चा तो बढ़ाएगा, थोड़ी परेशानियों में डालेगा, ध्यान रखें। जो भी करें अपना बैलेंस देखकर। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये करीब 6 महीने ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे शुभ परिणाम देंगे। पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, पढ़ाई में मन भी लगेगा, चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत तो कराएगा लेकिन सफलता भी देगा। तो मेहनत से जी मत चुराइए, आलस्य से हटिए, क्योंकि आलस्य अगर रखते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविज़न में समय व्यतीत करते हैं तो फिर मौका आप चूक जाइएगा। वैसे भी इस समय सस नमक महापुरुष राजयोग बनाकर शनिदेव चल रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हो मेहनत कर लें। ये वक्त बहुत समय बाद आया है, तो मेहनत का फल भी मिलेगा, ऊंचाइयां भी प्राप्त करेंगे, लेकिन मेहनत करना है। अगर आप विदेश जाने की सपना देखते हैं तो मौका मिल रहा है। अब हम अगर आपके तुला वालों जो हैं, आपके घर परिवार के बारे में जानते हैं, तो चौथे घर में
क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत पारिवारिक जीवन में लड़ाई झगड़े या फिर दूरियां हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, व्यस्तता भी के कारण भी हो सकता है दूरियां। पर माँ के स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर चुनौतियां हैं। वैसे भी उतरती हुई ढैया थोड़ी सी परेशानी तो देगा रिश्तों में, संबंधों में, माता पिता के स्वास्थ्य में और करियर रोजगार में, लेकिन उन चीज़ों को आप बेहतर भी कर सकते हैं। अप्रैल में थोड़ा सा परिवार में शांति है, लेकिन 15 सितंबर से 20 नवंबर के बीच पैतृक संपत्ति वगैरह को लेकर मैटर हो सकता है। वैसे भाई बहनों का साथ मिलेगा, समाज में सम्मान बढ़ेगा। अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, और चूंकि यहाँ पर देखिए शुरुआत में थोड़ी बहुत कड़वाहट रहेगी, क्योंकि मांगलिक दोष बनाकर मंगल बैठा है। लेकिन इसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सभी महीने उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि राहु मंगल अष्टम भाव में रहेंगे, ये भी टेंशन देगा। ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे विवाद दिखते हैं, लेकिन इस दौरान रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। जीवन साथी को अपने कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत तो करनी होगी। अब जून के महीने में आपका मान सम्मान को थोड़ा ठेस पहुंचेगा। ससुराल पक्ष से कहीं वाद विवाद ना हो जाए, इसके लिए भी ध्यान रखें। और आपके बच्चों का स्वास्थ्य थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा आपको, एकदम से आप उनको छोड़ नहीं सकते। लव की बात करें तो लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रेम जीवन में सफलता दिखता है। हो सकता है प्रेम विवाह करने की सोचें, अच्छा है, उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा है। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 6 महीने ऐसे हैं जो ज़्यादा खुशियाँ देगा। रिश्तों को और मजबूत करने के अवसर मिलेंगे। और फरवरी, मई और जुलाई ये जो महीने हैं वो आपके लिए भी ठीक है। वैसे तो लव लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस समय प्रेम जीवन अच्छा तो है ही, लेकिन अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के प्रति आपको लापरवाही भारी पड़ जाएगी। तो छोटी मोटी समस्या भी है, समय पे डॉक्टर के को दिखाइए। 8वें घर में राहु है तो दूसरे घर में केतु है, तो यकीनन स्वास्थ्य में समस्या है। खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें, और विशेष रूप से मार्च और अप्रैल के महीने में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो तुला वाले हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके हाथों से फिसलती नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर और भी ज़्यादा विस्तार से जानना चाहेंगे तो छोटी मोटी मानसिक तनाव शुरुआत में रहेगी, जो आपको समस्या देगी, लेकिन खुद से चीज़ों को आप ठीक कर पाएंगे। आपको अपनी सोच बदलना है। और धन से जुड़े मामलों में विशेषकर ये शुरुआत समय अच्छा है, क्योंकि धन देंगे। यहाँ पर मंगल देव की विशेष कृपा बरसेगी, जो धन के मामलों में आपको राजा बनाने वाले हैं। तो मंगल देव की कृपा से आपको धन तो आएगा और साल भर धन संचय कर पाएंगे, लेकिन संघर्ष करवा रहा है। व्यापारियों को सफलता है, करियर में भी आपको सफलता मिल ही जाएगी, पर मेहनत करना है, आलस्य से दूर भागना है, और ख्याली पुलाव ना पकाकर आप हकीकत में चीज़ों को करें तो बढ़िया रहेगा। आपके अंदर सेवा भाव डालेंगे शनिदेव, और अधिकारियों से संबंध अगर बेहतर बनाकर चलें तो बहुत अच्छा है। हालांकि पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां हैं। घरेलू सुख सुविधाओं के भाव में 2 पाप ग्रह सूर्य और शनि एक साथ जब आएंगे तब घर वालों के साथ मतभेद होंगे, आपको कलंक लग सकता है, आपकी छवि धूमिल हो सकती है। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा बचना है। और अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो बस वाणी पर, क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि गुस्सैल रवैये के कारण हो सकता है आपका लव थोड़ा सा हर्ट हो, या दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपके जीवन साथी को टेंशन हो, तो आप यहाँ पर भी आपको बचना है। अब अगर हम धन की बात करें तो धन के मामलों में उत्तम वक्त है, क्योंकि पूरे साल अगर आप खर्चों पर कंट्रोल रखें तो आप अच्छा खासा धन जमा कर लेंगे, क्योंकि धन तो आएगा पर उसी हिसाब से खर्चे भी हो रहे हैं। और मार्च के महीने में कई ग्रहों की चाल ऐसा अनुकूल योग बनाएगा कि आपको अगर आप कर्ज में भी फंसे हैं तो कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी, इतना धन आएगा। और 22 अप्रैल से जो राहु है स्थान परिवर्तन करेगा तो धन भाव को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। तो ऐसे में धन से जुड़ा जो भी फैसला लीजिएगा जल्दबाजी में मत लीजिएगा, वरना नुकसान होगा। और जो वर्ष के 2 आखिरी महीने होंगे, नवंबर दिसंबर, दूसरे भाव के स्वामी अपना गोचर करते हुए नवम भाव में जाएंगे, तो क्या होगा ना, आपको धन की मुश्किलों से निजात तो दिलाएंगे और धन भी आएगा। तो थोड़ा बहुत मानसिक टेंशन तो है, तो मानसिक टेंशन, आपको कुछ बाहरी परेशानियां भी है, तो किसी भी बात को लेकर ज़्यादा टेंशन चिंता ना करें। और 17 अप्रैल से जो सप्तम भाव में राहु आपको दाम्पत्य जीवन में थोड़ी टेंशन बढ़ाएंगे, तो यकीनन इसका सीधा प्रभाव आपके लाइफ पे पड़ रहा है। तो जीवन साथी और संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं के ऊपर ज़्यादा कष्ट है।
और पाप ग्रह जो शनिदेव है वो भी संतान के पंचम भाव में उपस्थित है। तो ऐसे में क्या होगा कि विवाह के सप्तम भाव को दृष्टि करेंगे। तो मई से लेकर जो अक्टूबर तक का वक्त है, आप जहाँ तक संभव हो ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा और ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्न भाव के स्वामी शुक्र माँ के चतुर्थ भाव को दृष्टि करेंगे। तो ऐसे में थोड़ा बहुत पेट की समस्या है, तो मसालेदार खाना खाने से बचें। और साल भर जो शनिदेव हैं पंचम और चतुर्थ भाव में जाएंगे आएंगे, तो ऐसे में क्या होगा, थोड़ा मेहनत करवाएंगे। आलस्य है, आलस्य से बाहर निकलिए। सितंबर अक्टूबर नवंबर का महीना जो लोग जॉब करते हैं, बड़ा बदलाव होगा। शुक्रदेव भी प्रथम दूसरे और तीसरे भाव में स्थान परिवर्तन करके आपके जीवन में जो छठे भाव को दृष्टि करेंगे, तो कार्य क्षेत्र पर दृष्टि करेंगे। तो क्या होगा, अधिकारियों बॉस के साथ छोटे मोटे विवाद ना हो जाए, इसके लिए भी ध्यान रखना है। यानी कि वाणी पर कंट्रोल रखना है, थोड़ा झुक के चलें तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो सितंबर का महीना है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर नौकरी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। ओम संग शनिचराय नमः रोज शाम में कम से कम 5 बार इसका जप करना मत भूलिए। दूसरा, हनुमान चालीसा पढ़ के ही दिन की शुरुआत करें, क्योंकि मंगल धन भी देगा तो खर्चा भी करा रहा है। थोड़ा शुक्र को भी बेहतर करना है, आपके राशि के स्वामी हैं। रोज भोर के समय या रात के सोने के पहले आप ओम संग शुक्राय नमः का कम से कम 5 बार जप कर लें तो